बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश के हवाले से इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट है। हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन अब फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही बांग्लादेश ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाकर खड़ा कर दिया है। मामला बिगड़ चुका है और भारत के लिए ऑप्शंस महदूद हो चुके हैं। एक जानिब तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की फौज ने भारतीय ठिकानों को निशाने पर ले लिया है और भारत, जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा बांग्लादेश के खिलाफ बनाकर बैठा था, अब भारत को कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया। तशद्दुद पर उकसाना कत्ल के हुक्म के इल्जाम में हसीना वाजिद को उम्र कैद और दीगर 3 इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। ट्रिब्यूनल की जानिब से शेख हसीना के खिलाफ मुकदमात का 443 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी करते हुए शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म जो है वो सुनाया गया है। और शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और अदालती फैसले के वक्त शेख हसीना वाजिद के घर के बाहर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। इससे पहले भारत ने अपने स्लीपर सेल्स और अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करके बांग्लादेश में दंगे फसाद करवाने की कोशिश जरूर की शेख हसीना के हक में, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा असासा है, लेकिन भारत उसमें कामयाब नहीं हुआ और बांग्लादेश की हुकूमत ने उसे बड़े बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट यह भी है नाज़रीन किराम के हसीना वाजिद जो है उसके वालिद शेख मुजीब का जो घर है, जिसे अब म्यूजियम के अंदर बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया है, इस फैसले के बाद अवाम का गम और गुस्सा इस कदर शदीद था कि अवाम शेख मुजीब के घर के बाहर भी इकट्ठे हुए और वो उसे डिमोलिश करना चाहते थे, तबाह करना चाहते थे, उसे आग लगाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोका। तो इस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर जो ओवरऑल नैरेटिव है वो हसीना वाजिद के खिलाफ ही है, क्योंकि हसीना वाजिद को किसी मिलिट्री कू के जरिए नहीं हटाया गया, हसीना वाजिद को अवामी बगावत के जरिए हटाया गया था। और ये चीज इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुकी है कि हसीना वाजिद का जो करियर है और उसका जो फ्यूचर है बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल, वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। बांग्लादेश की अदालत ने फैसले में कहा कि लीक्ड फोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तुलबा के कत्ल के अहकामात दिए। मुलजिमा शेख हसीना वाजिद ने तुलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। मुलजिमा ने तुलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम किए। हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई है। और इस सब के अंदर अदालत ने बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान कमाल को भी सजाए मौत का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला अभी तक मफरूर हैं। पेशी के लिए भेजे गए मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद दोनों मुलजिमान का मफरूर होना उनके जुर्म का एतराफ भी है। अच्छा, फिर इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन किराम वो ये है कि अल मामून वाहिद मुलजिम है जो अदालत में मौजूद थे और जुलाई में समाअत के दौरान उन्होंने अपने जराइम का एतराफ भी किया। अच्छा, अब इस सब के अंदर हसीना वाजिद जो है उसने धमकी आमेज बयान जो है वो जारी कर दिया है और हसीना वाजिद ने अवामी लीग और अपने हामियों के नाम पैगाम जारी किया। हसीना वाजिद ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए इल्जामात झूठे हैं, हामी परेशान ना हो, उन्हें फैसला जारी करने दें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह ले लेगा, लेकिन मैं अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करती रहूंगी। वालिदैन अपने बहन भाइयों को मैंने खोया, उन्होंने मेरा घर जलाया और हम इसे नहीं भूलेंगे, हर चीज का हिसाब, और इस तरह की स्टेटमेंट्स। लेकिन जो बांग्लादेश की तरफ से सबसे बड़ा मूव खेला गया नाज़रीन किराम वो ये है कि इसके बाद बांग्लादेश की वजारत खारजा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, उसने बांग्लादेश ने भारत ने में पनाह लेने वाली हसीना वाजिद और कमाल जो है उनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले भारत के खिलाफ बांग्लादेश जो है वो एहतजाज भी कर चुका है कि भारत हसीना वाजिद के दफातर बना रहा है। इवन हसीना वाजिद की जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मुलाकातें और बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ जहर अफशानी है, वो भी भारतीय हुकूमत ने फैसिलिटेट की, जिस पर बांग्लादेश की वजारत खारजा ने डिप्टी हाई कमिश्नर भारत का उसे बुलाकर एहतजाज भी किया। और अब बांग्लादेश की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें भारत से यह मुतालबा किया गया है कि वो शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान को उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले के बाद फौरी तौर पर हवाले करें। और बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक भारत 2 तरफा मुआहिदे के तहत शेख हसीना और साबिक वजीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है।
ये मुतालबा नहीं है, बेसिकली ये पाबंदी का कहा गया है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरेस्टिंगली जो कैदियों का तबादला है उसका मुआहिदा मौजूद है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नाउ, क्योंकि लीगली अब इंडिया बाउंड है कि वो शेख हसीना को और ये जो साबिक वजीर दाखिला है उन्हें, असदुज़्ज़मान को, इन्हें हवाले करे किसके? बांग्लादेशी हुकूमत के। बयान में कहा गया है कि अगर कोई मुल्क इन अफराद को जिन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्जाम साबित हो चुका है पनाह देता है तो ये एक इंतहाई गैर दोस्ताना इकदाम और इंसाफ की तौहीन होगी। यानी इसमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज जो है ये दे दिया गया है भारत की हुकूमत को कि भाई अगर आप ये करते हैं तो फिर कशीदगी बढ़ेगी। लेकिन हुआ ये है कि शेख हसीना का जो बेटा है उसने मीडिया से गुफ्तगू करके कहा है कि भाई हमें नहीं लगता कि उसे बांग्लादेश के हवाले किया जाएगा और इंडियंस जो है वो मेरी वालदा हसीना वाजिद की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। और इसने ये स्टेटमेंट दे दी है। इसके बाद ये चीज वाज़ेह हो गई है कि भारत तो हठधर्मी पे कायम रहेगा। अच्छा, भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल है। भारत अगर शेख हसीना को हवाले नहीं करता तो बांग्लादेश के अंदर आने वाली आइंदा जितनी भी 3-4 हुकूमतें, तो कम अज कम यही वहां पर नैरेटिव और सेंटिमेंट है, तो एंटी हसीना वाजिद गवर्नमेंट ही आएगी। तो उनके साथ बांग्लादेश के और भारत के ताल्लुकात बहुत खराब हो जाएंगे। भारत के बांग्लादेश के अंदर मामलात और खराबी की तरफ जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भारत हसीना वाजिद को हवाले कर देता है तो भाई दुनिया कहेगी कि भारत ने अपनी प्रॉक्सी, अपने आला कार जो है उसे बस के नीचे फेंक दिया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन इस वक्त भारत जो है वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में है। अच्छा, भारत ने एक अजीब सी स्टेटमेंट जो है वो भी इसके ऊपर जारी किया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जारी किया। इन्होंने कहा है कि जी एक बहुत ही हम करीबी हमसाया है बांग्लादेश का। इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अवाम के मफादात से कमिटेड है। पीस, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। वी विल ऑलवेज एंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद ऑल स्टेक होल्डर्स टू दैट एंड। यानी हम अमन के लिए, जमहूरियत के लिए और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए हम स्टेक होल्डर से अपनी बातचीत करेंगे। इसकी समझ नहीं आई। डेमोक्रेसी का भी इन्होंने जिक्र किया। गालिबन ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो और इस तरह से कोई चीज कह रहे हैं। लेकिन लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ी और तबाहकुन खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन इकराम बांग्लादेश के अंदर देयर आर इंडियन स्लीपर सेल्स जो कि शेख हसीना और अवामी लीग को दोबारा से रीसरफेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भारी भरकम फंडिंग जो है वो इन्वॉल्व है। बहुत बड़े लेवल पर जो फंडिंग है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है एंड दिस इज समथिंग विच इज कंफर्म्ड। बांग्लादेश ने पिछले दिनों के अंदर भी इस प्लॉट को नाकाम बनाया। तो अब मेरे पास ये खबर पहुंची है कि बांग्लादेश की आर्मी ने एक मैसिव क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च कर दिया है और ना सिर्फ बांग्लादेश की आर्मी बल्कि बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी इस हवाले से एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की तलाश है कि जो इंडिया के स्लीपर सेल्स हैं बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर ये भारी भरकम और एक बहुत फुल फ्लेज किस्म का जो क्रैकडाउन है ये लॉन्च कर दिया गया है। एंड लेट्स सी कि ये मामला किधर को जाकर रुकता है। लेकिन सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। और अब एक तरफ तो आप ये देखें कि हसीना वाजिद को फांसी की जो सजा है ये मामला बिगड़ चुका है, ये मामला तशवीशनाक हो चुका है और इस मामले के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रिफ्ट जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान आ सकता है और बात जो है वो कशीदगी तक, इवन सरहदी कशीदगी तक भी बढ़ सकती है। ये मैं आपको आज बता रहा हूं और इस हवाले से हमारे पास क्रेडिबल इन्फो है। और इवन बांग्लादेश के ऊपर भारत की तरफ से कोई जारियत और स्ट्राइक जो है और बांग्लादेश पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने जो बात कही है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान ने दहशतगर्द एंटर कराए और नई दिल्ली में आकर उन्होंने हमला किया, तो ये शायद बांग्लादेश पे कोई स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक हंगामी डिफेंस पैक्ट भी, इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट भी साइन कर सकते हैं। और शेख हसीना वाजिद की फांसी का मामला तो बिगड़ चुका है लेकिन बांग्लादेश की फौज ने भारतीय ठिकानों पर, जहां पर भारतीय स्लीपर सेल्स बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, वहां पर अपनी स्ट्राइक्स का आगाज कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एंड रिमेंबर पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने भी जो आर्म्स की डिलीवरी है उसे फास्ट ट्रैक कर दिया है क्योंकि बांग्लादेश को इनकी इन द नियर फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है भारत के खिलाफ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।